आप देख रहे वृंदावन मशहूर चित्रकार गोविंद कन्हैया के पुत्र उद्धव कन्हैया द्वारा एक उपन्यास का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मथुरा वृंदावन की सांसद हेमा मालिनी पहुंची, जहां उन्होंने जोकर स्टेज नामक उपन्यास का विमोचन किया। साथ ही यह उपन्यास आजकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वह हमारे लिए हानिकारक है और लाभदायक भी। साथ ही इसमें हैकरों द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में भी बताया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए मथुरा वृंदावन की सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मित्र गोविंद कन्हैया जी जो मथुरा के इतने बड़े कलाकार हैं, आर्टिस्ट, मैं उनको बहुत सालों से पहचानती हूँ और उनके बच्चों को छोटे छोटे थे तब से मैं देखा हुआ है। अभी आज जो बुक रिलीज़ हो रही है जोकर ताश, राइट, एज ताश, तो वो उनका बेटा उद्धव कन्हैया, तो ही हैज़ रिटन, उन्होंने लिखी है ये बुक, नॉवल। कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक राइटर बनेंगे, नॉवलिस्ट बनेंगे, तो क्योंकि हमने सोचा कि परिवार में पूरा सब लोग कलाकार हैं, आर्टिस्ट, पेंटिंग वगैरह, इतना सुंदर कृष्ण का पूरा छवि को ऐसा इतना लेकर आए। मैं इनके पिताजी को भी जानती थी, वो भी इतने बड़े कलाकार, सो उनके परिवार में आते आते इन्होंने चेंज किया पूरा। एंड उनका बड़ा बेटा भी चैतन्य भी एक्टर बने हैं और ये ही इज़ अ राइटर और बहुत अच्छे टीवी सीरियल्स वगैरह भी अभी लिखने लगे हैं। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। सो आई एम रियली ओवरवेलम्ड एंड खुशी होती है कि हमारे बच्चे लोग आज इतने बड़े होकर नया कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। पुराने बातों को तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आएगी कि इस बुक में बात क्या है, बिकॉज इट इज़ अबाउट पावर, ग्रीड, ट्रूथ, टेक्नोलॉजी, जो हैकर्स के ऊपर जो हैक करते हैं, जो मुझे भी नहीं मालूम है इतना डिटेल, बट उससे क्या क्या हार्म भी होता है और अच्छा भी हो सकता है। बट हम एज न्यू इनटू दिस थिंग, हमें मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन क्या कुछ हो सकता है इसके विषय में इन्होंने लिखा है, जिस पर प्रधानमंत्री को भी इन्वॉल्व किया, नॉट एनी प्रधानमंत्री, जनरल, इट्स अ फिक्शन, कि कैसा वो भी इन्वॉल्व हो सकता है इन सब चीज़ों में, कि वो एक कैरेक्टर को बनाया जो ऐसा करता है, एंड देन आई मीन ही इज़ वेरी सक्सेसफुल फाइनली, या ही इज सक्सेसफुल इन डूइंग दिस काइंड ऑफ अ जॉब। सो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता है हमारे इंटरनेट में से। तो यही बात है। तो और भी बुक्स लिखे हैं ना, कौन सा दूसरा आएगा, फर्स्ट नॉवल। और ऊपर से सब अच्छा क्या लगा, इनका पेंटिंग है, इन्होंने खुद ये बनाई है, इसमें पूरा सस्पेंस भी है, शक्ल तो दिखता नहीं है क्या है, लेकिन है एक आदमी, एंड ये लगता है बड़े मिस्टीवियस एंड मिस्टीरियस। हाँ, कहानी यही है इसका। तो ये तो देखते ही एक अट्रैक्शन होगा कि ये है क्या। तो ये बिकॉज ये खुद कलाकार हैं, तो वो जो लिखा उन्होंने उसका बराबर लेकर आया। अगर और किसी के पास बोलते तो शायद वो कुछ और ही ड्राइंग करते थे, पेंटिंग। सो इट इज़ ऑल उद्धव कन्हैया, इतना अच्छा यंग एज, इतने यंग उम्र में इन्होंने ये बनाई है, लिखी है ये। सो आई विश यू गुड लक और मेनी मोर टू कम, एंड आई एम श्योर यू बी वन ऑफ द बेस्ट राइटर इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो वेरी सून। माय गुड विशेस टू यू। सो थैंक यू सो मच। लिखी है, क्या खासियत है इस बुक की और क्या है इसमें कुछ? अच्छा, इसकी खासियत, अच्छा ये कहानी है, अब डार्क वेब सुना है किसी ने, तो जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो 5% होता है, जो हम यूज़ करते हैं हम सब के सब, उसके नीचे 95% डार्क वेब होता है, जहाँ पे सारे इलीगल एक्टिविटीज़, हैकिंग, वेपन्स, सब गलत काम वहाँ होते हैं। तो वहीं पर ही सारे हैकर्स डील करते हैं। उसी हैकर, वहाँ पे एक दुकान है जो दिखती नहीं है, बट वहाँ दुकान है जहाँ पे हैकर्स डील करते हैं, उसका नाम है जोकर स्टैश, जहाँ जो मेरी किताब का नाम है। तो वहीं से एक हैकर निकल के इन्फ्लुएंसर हमारी दुनिया में आता है, जो इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री की, जो हम आजकल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर ये यूज़ करते हैं, उसको हैक करने आता है, क्योंकि उसको लगता है कि लोग बहुत ईजी पैसा कमा रहे हैं। कहते हैं जब लोग इतना ईजी पैसा कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमाऊँ। तो ये सोच के यहाँ आता है
आते आते वो चोरियाँ करने लगता है, पैसे निकालता है बैंकों से। अब वो उसको प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व करता है। अब उसका एम है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे भी करके उसको फॉलो करेगी सोशल मीडिया पे। जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी को फॉलो नहीं करता है, उसकी फॉलोइंग जीरो है और उसके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। और ये ऐसे करके कैसा प्लान बनाता है, कैसे फोर्स करता है उसको कि इवेंचुअली जाके प्राइम मिनिस्टर उसको फॉलो करने लगता है। और इसमें ये भी सीख है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें अच्छा काम करने के लिए अच्छे कपड़े, यूनिफॉर्म या पावरफुल चेयर में बैठना पड़े। तुम कैसे भी गंदे कपड़ों में भी अच्छे काम कर सकते हो। कैसे विचार आया इस बुक को लिखने का? ये सवाल होते हैं, बट इसका ये मैंने लिखी थी 2019 में। पहला जब शुरुआत थी मेरी 2019 में, एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था और मुझे ऐसा ही कुछ लिखना था क्योंकि मेरे टाइप का है। मैं अभी आजकल के ज़माने का हूँ और मुझे लिखना सब कुछ अपने यूथ को और अपने ध्यान में रख के इंस्टाग्राम और सब रख के। आपके परिवार में पेंटिंग्स होती है, उसके पद्मश्री तक आपको मिला है, फिर आप उस कला को छोड़कर इसमें कैसे आए? वो कला कभी छोड़ी नहीं है, वो कला आज भी है। वो पेंटिंग देखी वो मैंने बनाई है, अभी आपने वो पेंटिंग देखी वो भी मैंने बनाई है। तो पेंटिंग वो कला कभी नहीं छोड़ी है, वो कला साथ में ज़िंदगी में रहेगी। और उसके अलावा मुझे कभी ब्रश से इतना प्यार नहीं हुआ जितना मुझे मेरे पेन से हुआ, जितना मुझे मेरे किताबों से हुआ। इसलिए मुझे या तो ये भगवान का वो था रास्ता जहाँ से मैंने किताब पकड़ी और कलम पकड़ी और लिखता चला गया। तब से मैं आज तक लिख ही रहा हूँ। जब कोई नोवेल या कोई बुक लिखी जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें कहानी